हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2022 का जो रिजल्ट आएगा उससे पहले ही कुछ बच्चे को आ चुके हैं। आप लोग देखेंगे कि रिजल्ट जब आएगा तब बच्चे जाके देखेंगे मेरा रिजल्ट आया है। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स, साकेत इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले ही पता था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग चुका है। वो मानवीय है, भावना है। वेलकम है आप लोगों का, कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो नीट 2022 का रिजल्ट आपने क्रैक किया है। आप लोगों को नीट के अंदर साकेत इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? सर, मेरे को मेरे भैया ने बताया था। उन्होंने भी यहाँ से कोचिंग ली थी अपने एग्ज़ाम के पहले। और कैसा लगा आप लोगों का यहाँ का एक्सपीरियंस? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो आप। सर, व्हेन आई केम फर्स्ट यहाँ पे, मतलब मेरे को फिज़िक्स बिल्कुल नहीं आती थी। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे 4 या 5 नंबर ऐसे आते थे। और मैंने काफ़ी ट्यूशन्स ढूंढी थी इधर उधर, होम ट्यूशन्स भी बहुत ज्वाइन करी थी। बट क्योंकि टाइम कम था, ऐसा कुछ था, तो उन्होंने मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पाया। तो काफ़ी टीचर्स बीच में भी चले गए थे। तो मेरे को फिज़िक्स बिल्कुल नहीं आती थी उस टाइम पे। और 12th में जाके मेरे को ये पता लगा कि मेरे को वेक्टर्स भी नहीं आते हैं। तो फिर मेरे भैया ने ज़बरदस्ती सही उन्होंने बोला कि साकेत में ड्रॉपर बैच ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने 12th में ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया था। और मैं यहाँ पे आई तो पहले तो मेरे को सर की भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आ रही थी। बट धीरे धीरे उसके बाद फिर वो हैबिचुअल हुआ और मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखी। सर ने ना क्लास में एक लाइन बोली थी ऐसे कुछ कि ये मैटर नहीं करता कि आपके 180 आ रहे हैं क्या आ रहे हैं। सर ने कुछ ग्रोथ के ऊपर बोला था कि आपके 4 से 100 नंबर आ रहे हैं, आप वो देखिए और अपने उस पर फोकस करिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे क्लास हुई, कंसेप्ट्स बिल्ड हुए, तो मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव है, काफ़ी। और आई एम ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे आई और भैया ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, साकेत सर मेरे को पढ़ाए फिज़िक्स। आप अपना बताइए। तो मतलब ये मेरा 3rd ड्रॉप था। तो इससे पहले जहाँ पे भी मैंने कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे देयर वाज अ फ्रेंड, उसने वहाँ पे ज्वाइन करने के बावजूद उसने फ़िज़िक्स का ट्यूशन यहाँ लगवाया हुआ था। तो ही टोल्ड अस, बट उस टाइम पे वी डिडंट थिंक कि मतलब इतना चेंज होगा, एंड हमें पता भी नहीं था इतना अच्छे से। तो उसने बताया था। फिर जब मेरे लास्ट ईयर फिज़िक्स में आई स्कोर्ड वेरी लेस, एंड बिकॉज ऑफ इट मेरा मार्क मतलब वो गिर गया था स्कोर काफ़ी। तो फिर मैंने यहाँ पर आके इंक्वायरी की, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने पहले बोला कि मैं एक बार डेमो क्लास लेके देखना चाहूँगी, बिकॉज इससे पहले मेरा फिज़िक्स का एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार रहा था जहाँ पे भी मैंने पढ़ा था। मेरे को ढंग से चीज़ें समझ नहीं आती थी और मैं तब पूछ भी नहीं पाती थी किसी टीचर से। तो फिर जब मैंने यहाँ पे मतलब मैंने फ़र्स्ट क्लास ली, तो सेम मेरे को लैंग्वेज का इशू हुआ था। बट फिर एंड ऑफ द क्लास में आते आते ही मेरे को थोड़ी चीज़ें समझ आने लग गई और एक चीज़ पता चली कि मतलब जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो मतलब बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं और एकदम नीट उस पर है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कराएंगे चीज़ें। फिर 1-2 क्लास हुई तो मेरे को चीज़ें समझ आने लगी। तो आई वाज श्योर कि मेरे को यहीं रहना है, मेरे को यहीं कंटिन्यू करना है। नीट 2022 का जो आपने एग्जाम दिया इस बार, क्लास के अंदर बोला गया होगा, साकेत सर बताए होंगे या यहाँ के स्टाफ भी बताए होंगे कि 45 क्वेश्चन या 180 क्वेश्चन क्लास मोड से आते हैं। क्या यह सही है कि आपके आए? हाँ, मतलब पूरा ऑलमोस्ट लाइक एवरी क्वेश्चन, अगर उसके वैल्यूज़ चेंज के अलावा एवरी क्वेश्चन वाज रिपीटेड। इनफैक्ट जो लास्ट में हमारी रिवीजन क्लास हुई थी उसके सर की नॉर्मल बोली हुई चीज़ें आई, लाइक अब हमारा रेजोनेंस वाले क्वेश्चंस आए, मास नंबर पे क्वेश्चन आए। हाँ, ग्राफ के तो इतने क्वेश्चन आए थे जो सर ने ऐसे बता देते कि ये ग्राफ है, यहाँ रिपीट होता है। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मतलब मैंने वो क्लास ली, वरना काफ़ी बच्चे उस दिन आए भी नहीं थे कि मतलब एक दिन में ऐसा क्या ही रिवाइज हो जाएगा ये वो। बट आई वाज श्योर कि मतलब सर कुछ इम्पॉर्टेंट ही बताएंगे, एंड इट हेल्प मी अ लॉट। सर ने बहुत मतलब ऐसे टुवर्ड्स द एंड सर ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी, जैसे टॉपिक बस बोले ही
कि ऐसा नहीं है कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं आ सकता। सर ने बहुत टॉपिक्स ऐसे 5-10 मिनट में रिवाइज कराए थे, उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस एकदम फॉर्मूला बेस्ड या फिर सर की बोली हुई बातें। 2023 में जो स्टूडेंट्स तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे नीट का, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि साकेत में जाने से फायदा है कि या नहीं? सर बहुत फ़ायदा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि सर जैसे भावना ने बोला कि सर एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं आपको, मतलब अगर कुछ नहीं भी आता, जैसे मैंने बताया वेक्टर्स नहीं आते थे, तो सर एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आप वहाँ से एकदम उठ के हाँ, मतलब वी लेवल्ड अप बहुत ज़्यादा। मेरे को भी नहीं आते थे इनफैक्ट वेक्टर्स। आई वाज मतलब ऐसे था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं होते, बट यहाँ पर आने के बाद कॉन्फिडेंस आया। मतलब सर बीच में क्वेश्चंस कराते हैं, ये नहीं कि सर फॉर्मूला बताया और फिर अपने आप PYQs कर लेना, ये वो नहीं। सर क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें कराते हैं। क्वेश्चन कराया उसी टाइम पे उसके फॉर्मूलाज, मतलब वो क्वेश्चंस कराएंगे, फॉर्मूला बताया क्वेश्चंस कराएंगे और फिर पूछते थे सबसे। तो मतलब सर का वो एक की गुड एंड ऑल, मतलब क्वेश्चन करने के बाद सर का वो जो मिलता था उससे अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि यार मेरे को आता है। हर क्लास से पहले सर पिछली क्लास का एक पूछते थे कि आप बताइए, रिवाइज, ऐसे अपने आप ही रिवीजन हो जाता था। तो खुद पढ़ के आने का मन करता था, मॉड्यूल सॉल्व करने का मन करता था कि करना है, अगले दिन बताना है क्लास में। पढ़ने का एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे। डाउट्स वगैरह सब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर डाउट्स नहीं देते, ऐसा हुआ क्या? डाउट्स के लिए तुम्हें सर के पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर तुमसे आके पूछेंगे, क्योंकि डाउट्स तुम्हारे और तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो डाउट्स पूरा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल लेंगे सर, किसी को मना नहीं करते। यहाँ पे बच्चे को पकड़ के नहीं रखा जाता कि मेरा बच्चा भाग जाएगा। जो पढ़ने वाले नहीं है वो नहीं है, वो कहीं भी रिजल्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टीचर के पीछे भागना पड़ेगा। पुराना जमाना का सिलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि नया जमाना का सिस्टम है कि टीचर ही स्टूडेंट के पीछे भागते हैं। सेम डे ना मिले कोई बात नहीं सर, अलग से टाइम निकाल के बुलाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पक्का सॉल्व करते हैं सर, और सिलियस से सिलियस डाउट भी सॉल्व करते हैं, मिलता है सर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डाउट ही नहीं मिलता है, तो उसका एक एक्सक्यूज हुआ, जैसे एग्जाम में बोलते हैं कि सिली मिस्टेक हो गया नीट। दूसरों पे ब्लेम डालना इजी होता है ना सर, बट ये है कि सर तो करते हैं डाउट्स क्लियर एंड मतलब हाँ थोड़ा बहुत जाना पड़ता था सर के पीछे, बट सर कभी मना नहीं करते और कितनी बार भी पूछ सकते हो तुम। सर सच में समझाते थे। आई रिमेंबर एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था, सर ने उस चीज़ के पीछे 20 मिनट लगाए थे, बट सर ने उसको बता के छोड़ा कि मतलब दिस इज इट, एंड फिर लास्ट में समझ गया वो। जो टिप्स एंड ट्रिक्स सर का है, हाँ वो बहुत मतलब मैंने तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले मतलब सर, और मैं हम लोग बाकी जो नॉर्मल मेथड्स लगा के अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक लाइक लॉट ऑफ टाइम। सर पता नहीं सर के सर को फॉर्मूलाज ट्रिक्स जो बनाते हैं सर, सुपर। फिजिक्स तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन ट्रिक्स भी एग्जाम में हाँ ट्रिक नीट के लिए तो ट्रिक्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन लिख करना है तो उसके लिए यू हैव टू। ओवरऑल आप लोगों का ये कहना है कि साकेत में जो बच्चा जाएगा उसका 100% मेहनत मिल जाएगा, खुद की मेहनत, और फिर सर का मतलब सर की कहीं भी एक एक चीज़ फॉलो करनी है तो बिल्कुल रिजल्ट हो ही जाएगा। तो रिजल्ट हो जाएगा। आते रहो। ग्राफ के क्वेश्चन आए थे, दो नहीं 3 आए थे सर। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे वो होती है, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम से, हाँ डायरेक्ट ग्राफ आया था। और फिर प्लैंक लैम्डा इज इक्वल टू h/p से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था वो ग्राफ का। उसके बाद एक वो सिलेंड्रिकल वायर वाला क्वेश्चन आया था जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, बट हाँ वो भी डायरेक्ट क्लास से था, सर ने बताया था। और शायद वो रिपीटेड क्वेश्चन भी था, पिछले साल भी था। और न्यूक्लियाई में एटॉमिक मास से वो 1/3 वाला, हाँ जी वो वाला क्वेश्चन आया था। काफ़ी क्वेश्चन थे सर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√L से सारे तो आए थे सर, बिल्कुल कर दिया। यूनिट इन डायमेंशन से वो उनके डायमेंशन निकालना, मतलब वो फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। वो तो सर ने जो फॉर्मूले बताए, अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता चले, हाँ उसमें बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पता है तो उससे डायरेक्ट डिराइव हो जाएगा कि भाई फोर्स का पता है, एनर्जी का पता है, इनके फॉर्मूले पता है, तो उसके बाद तुम पोटेंशियल और इन सब के निकाल सकते हो, फील्ड का निकाल सकते हो। बाकी और बताओ क्लास में और क्या क्या आपको डाटा किया कभी? हाँ सर मेरे को बढ़िया ना, मेरे को पिटाई हुई नहीं हुई? पिटाई तो नहीं हुई, बट मतलब सर हाँ डांटते भी हैं। बट हमारे टाइम पे तो सर ने अभी मतलब इतना नहीं डांटते, और
मेरे सामने बस एक बार मेरे को डांटा था, एक बार किसी और को, बट वो डांट वर्थ इट थी क्योंकि मैं क्लास में बातें कर रही थी। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अटेंटिव, बट ठीक है, सर की वो डांट काम आई। ऑब्वियसली आई एम स्टैंडिंग हियर एंड मेरा हो गया, तो आई एम। और वो रिल्यूनियम तो कितना 10 बार हमने कम से कम रिपीट करा हुआ है। हाँ, वो 1 3 5 7 डायरेक्ट जब भी क्लास time का में बताया। हमेशा बता देते थे। रिल्यूनियम जो है जब उसका Direct- नाम भी दिया था केजरीवाल नियम। हाँ तो और कुछ शेयर करो। क्लास में हाँ, मतलब ऑनलाइन भी हमारी इनफैक्ट 2-3 महीने क्लास, 1-2 महीने क्लास हुई थी, बट उसमें भी दिसंबर वाला में। हाँ दिसंबर वाले में, बट उसमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि कोई लैग हो गया कि अब चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। इट वाज सेम जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग ऑफलाइन में, वैसे ही था। और मुझे याद है उस टाइम पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था और सर ने सर्किट्स पढ़ाए हैं ऑनलाइन, एंड मैं तो बहुत आंसर देती थी उस टाइम पे, सॉल्व कर करके फटाफट। तो अच्छा था सब। और इनफैक्ट हमारी तो मेजॉरिटी क्लास काफ़ी वो थी, मतलब पढ़ाकू, अच्छे सब, मतलब अच्छा कंपटीशन था क्लास में। ऐसे नहीं था कि सिर्फ एक आधे बच्चे के नंबर आ रहे हैं। मेरे वाले बैच में इतने नहीं थे, तो मैं But मेरे दूसरे batch- बैच से मेरी सीधे हाँ। हुई थी, तो वहाँ पे पता लगा था कि सब मतलब काफ़ी अच्छा, हमारी क्लास में सब बहुत अच्छा ही पढ़ रहे थे इनफैक्ट, सबके नंबर अच्छे आते थे। तो इट वाज अ वेरी कॉम्पिटिटिव वो, कि मतलब सब आंसर देते थे, कभी कोई आंसर दे रहा है, कभी ठीक है मेरा गलत हो रहा है उसका सही हो रहा है। तो उसकी वजह से भी एक चीज़ होती है कि मतलब यार मेरे को और इस टॉपिक में मेहनत करने की ज़रूरत है, ऐसे। आगे भी ना मेहनत करो, आगे कुछ ना कुछ अभी भेजा एंजॉय करने का 2-3 महीना, फिर से कि अब सर अब तो आदत हो गई है पढ़ने की। जरूर। मेडिकल वाले फील्ड में जाना कि अब पढ़ना वो पड़ेगा, आगे देखेंगे। पढ़ना ही पड़ेगा। बट वो प्रैक्टिकल टाइप की पढ़ाई होगी जिसमें कि ना आपको लोड नहीं रहेगा। उसमें ऐसा होगा कि आपको ये जॉब करना है, ये जॉब करना है, तो जो भी आपको उसमें जो पार्टिकुलर जॉब दी जाएगा कि हमें करना है, ये वर्क है कि इतना टाइम में पूरा पूरा करना है। हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि, और डेफिनेटली ना अब एक बड़ा एक मतलब बढ़िया डॉक्टर बना, बढ़िया इन द सेंस क्या ना, तो पूरे वर्ल्ड की सेवा करना। ऐसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना इस वर्ल्ड को देके जाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये इंश्योर करना आप आगे चलते थे। ओके, तो अब जस्ट ना आप लोग और कुछ शेयर करें इस चीज़ के बारे में। सो यहाँ पे ना एक लाइब्रेरी का सिस्टम है, तो मेरे को वो बहुत सही लगा कि वहाँ पे बैठ के आप पढ़ सकते हो, चाहे आप पहले आके पढ़ो थोड़ा, तो मेरे को उससे काफ़ी हेल्प हुई थी। We have done that। हमने यहाँ पे बोर्ड्स पे पढ़ाई करी है, बोर्ड लिख लिख के। हाँ, बायो प्रैक्टिस करी है, मतलब जो भी हमें लगता था कि इस सब topic- बेसिकली मतलब कि अगर पढ़ना है आपको तो यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है बिल्कुल, और बिल्कुल पूरा सपोर्ट मिलेगा, पढ़ने वाला माहौल है एकदम। एंड एक बार सर मतलब सर को अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट फिजिक्स टीचर, तो हमें पिज़्ज़ा पार्टी भी मिली थी, सबको सेपरेट पिज़्ज़ाज एंड काजू कतली। तो इट वाज अ डे एंड ऐसा मतलब आई हैव टेकन, इससे पहले कोचिंग लिया था वहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इनफैक्ट आकाश में भी है वहाँ, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। बट यहाँ पर आने के बाद इट वाज लाइक कि एवरीथिंग इज वर्थ इट, योर टाइम, योर एफर्ट्स, सर का टाइम, सर के एफर्ट्स, इट वाज ऑल वर्थ इट। एंड मतलब सब कुछ मेरा स्कोर जो आई एम, मतलब आई कांट जस्ट एक्सप्रेस। मेरा तो सर की वजह से आया पूरा जितना आया है। सीरियसली, मतलब सर का एक एक कहा हुआ शब्द इज लाइक ऐसे आता है याद कि यार ये चीज़ फॉलो करी है तो वी आर हियर। स्टार्टिंग से बोलते हैं कि वो फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, हाँ, वो formula list- चैप्टर्स होते जाते हैं उसको बना लो, क्योंकि लिख इट्स लो। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एंड में आते आते जो अरे पहले मैकेनिक्स और ये सब हुआ है तुम भूलने लग जाते हो। तो अगर तुमने एक शीट पे रफली भी कुछ नोट्स बनाए हैं कि और सबको ये नोट से आता है, आप जितनी बार उसको रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। हाँ। हाँ, मतलब सर के अगर तुमने कहीं से क्वेश्चन नहीं करे, जो सर के बीच में कराए हुए क्वेश्चंस हैं वो बहुत होते हैं, मतलब लाइक सर काफ़ी करा देते हैं, ये टफ से टफ, इजी से इजी चीज़ कराते हैं सर। सर के नोट्स अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो मतलब लास्ट में तो बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको बस एक बार नोट्स फ्लिप करके देखने हैं, यही कर रहे थे हम लोग end में। हाँ, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस जो आपने पहले कर रखे हैं और जो नहीं हुए थे वो देखने हैं, बाकी मतलब मार्क कर लो उन्हें। That's-
तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मेरा था तो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे एंड एंड वी सजेस्ट द अपकमिंग बैच टू मेरे से अगर मतलब कोई आगे पूछेगा फिजिक्स के लिए तो मैं साकेत सर साकेत सर को के लिए हमेशा बोलूँगी। ऑलवेज थैंक यू।